साइनशीन पर तशरीफ फरमा, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबी जलसा है, इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है और चंद दिनों में आप अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे और फिर 11 दिसंबर को नताइज का ऐलान होगा, नई हुकूमत की तश्कील होगी और नए मुंतखब उम्मीदवारों का ऐलान होगा। इस इंतखाबात में और इंतखाबी सरगर्मियों में हम देखते हैं कि बड़े बड़े कायदीन अवाम के दरमियान में आ रहे हैं और तयक़ुनात, वादे व मैनिफेस्टोज की इजराई के जरिए अवाम को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं। और हालिया अरसे में हमने देखा कि रियासत तेलंगाना में बड़े बड़े कायदीन ने भी जलसे किए, रैलीज किए। मेरी मुराद कांग्रेस के साबिक़ा सदर मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा से है, तो कांग्रेस के मौजूदा सदर राहुल गांधी से है, तो मेरी मुराद हिंदुस्तान के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी है। ये सारे कायदीन इंतखाबी सरगर्मियों में हमारे रियासत के कई इलाकों में जलसों के जरिए अपने पैगाम को रखते रहे और आज एक तरफ कांग्रेस है बड़ी पार्टियों में, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। तो कांग्रेस ने इस मुल्क के 70 साल आजादी के तारीख में सबसे ज्यादा इस मुल्क पे हुक्मरानी की, सबसे ज्यादा वजीर आजम कांग्रेस के रहे, सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर्स कांग्रेस के रहे, सबसे ज्यादा वज़रा कांग्रेस के रहे, सबसे ज्यादा अराकीन पार्लियामेंट कांग्रेस के रहे, सबसे ज्यादा अराकीन असेंबली कांग्रेस के रहे। और हर इलेक्शन में सबके साथ मुसलमानों को भी याद किया जाता है, मुसलमानों की पसमानदगी का जिक्र भी किया जाता रहा, मुसलमानों की खुशहाली के वादे किए गए, तो मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने का ऐलान किया गया। लेकिन अगर आज 70 बरस के बाद अगर हम देखते हैं कमीशनों के इंक्वायरीज को उठाकर, चाहे वह गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो या चाहे वह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वह कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर चाहे वो कोई और कमेटी की रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट यही बात कहती है कि सबसे पसमानदा, सबसे पीछे, सबसे पिछड़े हुए, सबसे आखिर जिंदगी के हर शोबे में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर 70 बरस की आजादी के बाद भी
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान पसमानदा क्यों है, पिछड़ी हुई क्यों है, सबसे पीछे क्यों है, सबसे आखिर में क्यों है। सवाल यह पैदा होता है कि मुल्क आज तरक्की कर रहा है, कई शोबेजात में मुल्क आज आगे बढ़ रहा है, जिंदगी के कई शोबेजात में आज मुल्क कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज चांद पर भी हिंदुस्तान गया, आज हमारे सैटेलाइट्स हैं, आज हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे है, हिंदुस्तान सेहत के मैदान में आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान सनत के मैदान में आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान तिजारत में आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान हर शोबे में आगे बढ़ रहा है। तो फिर सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आखिर सनत की तरक्की में मुसलमान क्यों नहीं, तिजारत की तरक्की में मुसलमान क्यों नहीं, रोजगार के मैदान में मुसलमान क्यों नहीं, तालीम के मैदान में मुसलमान क्यों नहीं, एक्सपोर्ट्स के मैदान में मुसलमान क्यों नहीं? आज यही शिकवा, यही शिकायत है जिसको लेकर अकबर ओवैसी आवाम के सामने आता है तो इनको बुरा दिखता है, हमारी बात बुरी दिखती है, हमारा अंदाज बयां बुरा दिखता है, हमारी अंदाज गुफ्तगू बुरी दिखती है। लेकिन आज ये चंद सवालात हैं जिसको लेकर हम आए हैं, तो अगर कोई दे सकता है तो इसका सवाल का जवाब दे। हर इंतखाबात में वादे किए जाते हैं, ऐलानात किए जाते हैं, तयख्खुनात दिए जाते हैं। इंतखाबात से पहले तो सबको हम याद आते हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद हर कोई हमको भूल जाता है। ये सिर्फ इल्जाम नहीं, अगर भुलाया नहीं होता, याद रखा होता, तो हिंदुस्तान की तरक्की का हिस्सेदार मैं भी होता, आप भी होते, और हिंदुस्तान की खुशहाली का हिस्सा मुसलमान भी होता और हम सब होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दावे तो किए गए, लेकिन वादे वफा नहीं हुए। ख्वाब तो दिखाए गए, लेकिन हकीकत में तब्दील नहीं हुए। और आज फिर इंतखाबात आए हैं और ऐलानात, तयख्खुनात, वादे व मैनिफेस्टोज जारी हो रहे हैं। हमको ऐलान की जरूरत नहीं, हमको वादों की जरूरत नहीं, हमको तयख्खुनात की जरूरत नहीं। 70 साल से हमने तुम्हारे वादे को कबूल किया, लेकिन तुमने हमको क्या दिया? क्या 70 बरस में क्या मुसलमान ने नेहरू का साथ नहीं दिया? क्या 70 बरस में मुसलमान ने इंदिरा का साथ नहीं दिया? क्या 70 बरस में मैंने, आपने, हमने, सबने मिलकर क्या मोरारजी देसाई जनता पार्टी का साथ नहीं दिया? क्या नेशनल फ्रंट का साथ नहीं दिया? क्या जनता दल का साथ नहीं दिया? क्या राहुल गांधी के वालिद राजीव गांधी का साथ नहीं दिया? क्या हमने आई.के. गुजराल का साथ नहीं दिया? क्या हमने वीपी सिंह का साथ नहीं दिया? क्या हमने देवेगौड़ा का साथ नहीं दिया? हर एक का साथ दिया, लेकिन हमको क्या मिला? ये एक सवाल है। और आज इन्हीं सवालात को लेकर जब हम आते हैं तो इनको बुरा दिखता है कि ये मजहब की सियासत कर रहे हैं, मजहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, हरगिज़ व कतई नहीं। आज हम मजहब की सियासत नहीं कर रहे हैं, ना मजहब के नाम पर वोट मांगेंगे। हम सिर्फ मजहब के बुनियाद पर जो नाइंसाफी हुई है, जो हक तलफी हुई है, और जो मजहब के नाम पे जो जुल्म हुआ है, जो हक तलफी हुई है, उस पे आवाज उठाने आए हैं। मैं एक रुकने असम्बली 20 बरस तक रहा,
फिर इंतखाबात में हूं। मैं एक सियासी रहनुमा हूं, सियासत में हिस्सा ले रहा हूं। तो आज सियासत में हिस्सा लेने का मकसद क्या होता है? मकसद यह होता है कि जो कमजोर है उसको ताकत बख्शें, जो पीछे है उसको आगे लाएं, जो पिछड़ा हुआ है उसको तरक्की दें, जो बैकवर्ड है उसको फॉरवर्ड लाएं। यही काम तो होता है हर सियासतदान का, हर रुकने असेंबली और रुकने पार्लियामेंट, वो हर हुकूमत का। लेकिन आज अगर मैं मुसलमानों की पसमानदगी की बात करता हूं तो इनको बुरा दिखता है, मुसलमानों की खुशहाली की बात करता हूं तो इनको बुरा दिखता है, मुसलमानों की हक तलफी की बात करता हूं तो बुरा दिखता है, मुसलमानों पे होने वाले जुल्म पे आवाज उठाता हूं तो बुरा दिखता है। क्यों बुरा दिखता है, मेरा सवाल है। इसलिए कि आज नहीं बल्कि 70 बरस से इन्होंने अकबर ओवैसी को एक मुसलमान की नजर से देखा है। काश तुमने मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान की नजर से देखा होता तो शायद ये सवाल पैदा ही नहीं होता। आज जो हालात हैं और फिर नाइंसाफी 70 बरस से करते आए, हक तलफी करते आए, जुल्म करते आए, और आज हम पर इल्जाम लगाते हैं। कांग्रेस का तो यह हाल है कि सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, इनका साथ दिए, इनकी नाइंसाफी पर आवाज ना उठाएं, इनकी हक तलफी पर आवाज ना उठाएं, इनके जुल्म पर ना आवाज ना उठाएं, इनका साथ दें तो फिर हम अच्छे और हमको सेक्युलर कहेंगे। हम इनकी नाइंसाफी, इनकी नाकामी और हक तलफी पर आवाज उठाते हैं, इनसे जवाब तलब कर रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। हम खामोश रहे तो हम सेक्युलर, कुछ न पूछे कुछ न बोले तो हम अच्छे, और कुछ बोले कुछ पूछे तो बीजेपी के एजेंट। और उधर बीजेपी खड़ी है 4 साढ़े 4 बरस से तो बरसर इख्तिदार है, लेकिन 70 बरस से इस मुल्क को नफरत की बुनियाद पर, मजहब के नाम पर बांटने की साजिश करने वालों का नाम बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद है। इनके कभी 2 रुकने पार्लियामेंट थे और आज इनकी हुकूमत है, इनका इख्तिदार है, और फिर इनकी तारीख है, इनकी तारीख है कि आरएसएस की सियासी शाख का नाम बीजेपी है। और इनका क्या मकसद है? एक तरफ कांग्रेस है तो कांग्रेस का क्या मकसद है? इनका मकसद कुछ नहीं है। नेहरू खानदान, हिंदुस्तान की गद्दी और गांधी खानदान, बस यही चाहते हैं। और बीजेपी का क्या है? हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र। इनको नेहरू, गांधी और गद्दी चाहिए, तो उनको क्या चाहिए? हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र। और इन 2 के बीच में मैं खड़ा हूं तो मुझे क्या चाहिए? मुझे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान की खुशहाली चाहिए। और हिंदुस्तान की खुशहाली में, हिंदुस्तान की खुशहाली में मैं मेरा भी हिस्सा चाहता हूं। हिंदुस्तान की तरक्की में मैं भी हिस्सेदार बनना चाहता हूं। हिंदुस्तान की कामयाबी का हिस्सा बनना चाहता हूं मैं। तो क्या यह गलत है? क्या नहीं करना चाहिए?
आज अगर हम अपने हक के लिए अपनी आवाज को उठाते हैं तो इनके पास इल्जामात हैं और इल्जामात लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, क्या इनकी तारीख है? भारतीय आरएसएस की तारीख क्या है? आरएसएस पे पाबंदी आयद हो चुकी थी। महात्मा गांधी के कत्ल के बाद उस पाबंदी को उठाने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस। यौम जमहूरिया की तकरीब में आरएसएस को मदऊ करने वाली कांग्रेस, बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर मूर्तियां रखने वाली कांग्रेस, बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले शिलान्यास रखने वाली कोई और नहीं, कांग्रेस। राजीव गांधी ने नागपुर में 1984 में आरएसएस के जिम्मेदारों से मुलाकात की थी और ये वादा किया कि इंतखाबात में मेरा साथ दो और उसके बाद शिलान्यास रखवाऊंगा। फिर उसके बाद 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो हिंदुस्तान का वजीर आजम कांग्रेस का। बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद सरों और सीनों पे गोलियां, कांग्रेस। टाडा और पोटा के नाम पर मासूम नौजवानों की गिरफ्तारी, कांग्रेस। फिसादात बर्पा किए, कांग्रेस। हिंदुस्तान की 70 बरस की तारीख में 50,000 फिसादात के जरिए मासूम हिंदुस्तानियों के खून की होलियां खेलने वालों का नाम कांग्रेस है। और आज क्या करती है कांग्रेस? इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। बीजेपी क्या कर रही है? लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे फुलाजादे, या इनके रगों में राम का खून, अखलाक को मार रहे हैं। बीफ के नाम पर रगबर को मार रहे हैं, बीफ के नाम पर जाहिद को मार रहे हैं, नुमान को मार रहे हैं, अंसारी की दाढ़ी खींच रहे हैं, खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। और कांग्रेस क्या कर रही है? बता रही है देखो ये जालिम हैं, ये लोग जुल्म करेंगे। बीजेपी का डर बता रही है और अपने तरफ खींच रही है और ये समझ रही है कि मुसलमान डर जाएगा, बीजेपी से इनसे जुड़ जाएगा। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना रामजादे जो बोलते हैं हमको, ना उनसे डरेंगे, ना लव जिहादियों से डरेंगे, ना घर वापसी वालों से डरेंगे, ना आरएसएस से, ना बजरंग दल से, ना मोदी से, ना भागवत से। हम किसी से भी नहीं डरेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो आज इनको बुरा दिखता, ये मजलिस ना डर रही है और ना डर कर खामोश बैठ रही है, ना डर कर उनके साथ जा रही है। आज आप गौर करिए, आप गौर करिए कि आखिर क्या चाहते हैं ये लोग। ये मुल्क को किस सिमत में ले जा रहे हैं ये लोग। 4.5 बरस में क्या बीजेपी ने मुल्क में कोई खुशहाली लाई? क्या कोई तरक्की लाई? क्या रोजगार दिया? क्या कोई सनत लाई? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया? कुछ नहीं आया। 4.5 बरस में 84 मुमालिक का दौरा करने वाले वजीर आजम का नाम नरेंद्र मोदी है। 84 कंट्रीज को फिरे। कितने पैसे खर्च हुए? 1485 करोड़ रुपया सर्फ हुआ। किसके लिए? इनके फॉरेन ट्रिप्स के लिए। नतीजा क्या निकला? क्या कोई इन्वेस्टमेंट आया? क्या कोई फॉरेन एक्सचेंज आया?
क्या कोई सनत आई? नहीं, कुछ नहीं। आज क्या है बताइए? आप और हम समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान से इनके ताल्लुकात ठीक नहीं। अरे पाकिस्तान से भी ताल्लुकात ठीक नहीं, चीन से भी इनके ताल्लुकात ठीक नहीं, श्रीलंका से भी इनके ताल्लुकात ठीक नहीं, आसाम की वजह से बांग्लादेश से भी इनके ताल्लुकात ठीक नहीं, म्यांमार से भी ताल्लुकात ठीक नहीं, बर्मा से भी इनके ताल्लुकात ठीक नहीं, किसी से भी ताल्लुकात ठीक नहीं। किससे ताल्लुकात ठीक है? इतना फिरे तो क्या हुआ? मुल्क का क्या हुआ? क्या बोले? 56 इंच का सीना, एक सर के बदले 10 सर। कितने सीज फायर वायलेशन हुए? 3500 जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां हुई, यानी सीज फायर वायलेशन हुए। मोदी के 4.5 साल के इख्तिदार में 400 चिल्लर फौजी और 260 शहरी पाकिस्तान की फायरिंग में सरहदी इलाकों में हलाक हो गए, शहीद हो गए। सिपाही शहीद हो रहा है, मासूम शहरी मारा जा रहा है। 56 इंच का वजीर आजम कहां है? एक सर के बदले 10 सर बोलने वाले कहां है? उरी में अटैक हुआ, 17 फौजियों को शहीद कर दिया गया। कहां है? कहां है वो बीजेपी? कहां है वो वजीर आजम? कहां है वो संघ परिवार, वो आरएसएस? आज हमारा बहादुर सिपाही हमारी सरहद की हिफाजत के लिए शहीद हो रहा है, और ये अपनी हिंदू राष्ट्र की सियासत में मसरूफ है। क्या है आज बताइए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है? बैंक्स का दिवालिया उठ गया, नोटबंदी, सारा हिंदुस्तान खतार में खड़ा है। कई लोग खतारों में खत्म हो गए, घरों में शादियां हैं, अपना पैसा हमारा हम अपने बैंक से नहीं निकाल सकते, घर में बीमार पैसा नहीं निकाल सकते। क्या कहा? बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, दावे ये किए गए कि अगर ये ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा तो मुल्क, ये जो डिमोनेटाइजेशन के जरिए ब्लैक मनी का खात्मा होगा, नक्सलवादी का खात्मा होगा, दहशतगर्दी का खात्मा होगा। क्या दहशतगर्दी खत्म हुई? क्या नक्सलवादी खत्म हुए? क्या ब्लैक मनी वापस आया? हर महाज पे नाकाम होते रहे और फिर बातें करते रहे। क्या क्या बातें नहीं की? ये कहा कि मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चला जाऊंगा। फिर कहा कि अगर ये डिमोनेटाइजेशन गलत है तो चौराहे पे ठहरा दो और मुझे सजा दे दो। 50 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए नोटबंदी के बाद, छोटी सनतें बंद हो गई, खात्मा हो गया। जीएसटी लाया, जीएसटी के बाद बची कुची मईशत तबाह बर्बाद हो गई। अब तक मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि डिमोनेटाइजेशन और फिर नोटबंदी के वक्त मैंने कहा कि तेल की कीमत बैनुल अक़वामी बाजार में गिरी हुई है, इस वास्ते ये आज अपनी मईशत को चला सक रहे हैं। लेकिन आज तेल की कीमत बढ़ रही है तो इनका हाल बुरा हो रहा है। पेट्रोल की कीमत उठती जा रही है, डीजल उठ रहा है, गैस सिलेंडर की कीमत महंगी होती जा रही है, 1000 रुपये तक पहुंच गई। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमने काम किया। अरे क्या काम किया? बताओ मिस्टर मोदी, आपने क्या काम किया? कुछ भी काम नहीं किया। जब जब नाकाम हुए तो लफ्ज
जिहादियों को ला दिया, जब जब नाकाम हुए तो घर वापसी को ला दिया, जब जब नाकाम हुए तो बीफ के नाम पर गौरक्षकों को ला दिया, जब जब नाकाम हुए तो अखलाक या फिर रगबर या फिर जाहिद या फिर नुमान जैसे मासूमों को मारा, जब जब नाकाम हुए तो दलितों को मारा, जब जब नाकाम हुए तो मुसलमानों को मारा, जब जब नाकाम हुए तो दलित और मुसलमानों को गोबर खिलाया। क्या किया उससे हटकर? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत, इस मुल्क को तकसीम करने की सियासत। और आज हम आगे बढ़कर 4 बरस से जिस दिन से मोदी का ऐलान हुआ नाम का बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार की हैसियत से, उस दिन से लेकर आज तक अगर इस चाय वाले का कोई मुकाबला कर रहा है तो वह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। बात करते ही आप देखते हैं कि मैं चाय वाला बोलूं तो खराब दिखता, अकबर ओवैसी चाय वाला कहता है बोलते, लेकिन आप खुद देखिए जब भी जबान खोलता है तो क्या कहता है वजीर आजम? कल ने परसों क्या बोले? कल ने परसों राजस्थान में तकरीर कर रहे हैं, बोले 4 साल चाय वाले के और 55 साल गांधी तुम्हारे। नहीं बोले? डिमोनेटाइजेशन के वक्त क्या बोले? नरम चाय, कड़क चाय, हर वक्त सिर्फ चाय 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 चाय, बस चाय ही याद आती है। चाय वाला है नहीं, चाय वाला था। अफसोस, अरे हमारी जमहूरियत की खूबसूरती देखो, अवाम के दिल को देखो कि हिंदुस्तान की अवाम ने इस एक चाय वाले को वजीर आजम बना दिया। ये नरेंद्र मोदी की काबिलियत नहीं, ये हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है, अवाम का इंतखाब है। क्या हर चाय वाले का नसीब इस चाय वाले जैसा हो सकता है? क्या हर चाय वाला वजीर आजम बन सकता है? चाय वाले का वजीर आजम बनने से मुझे एतराज नहीं, एतराज तो इस बात का है कि वजीर आजम बनने के बाद भी अपने आप को चाय वाला चाय वाला चाय वाला पुकारता है। अरे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं क्या है? आज भी चाय वाला कभी था, चाय की बंडी कभी थी, चाय का चूल्हा कभी था, चाय की पत्ती कभी डाल के हिलाया करता था, चाय कभी बनाया करता था, चाय कभी कड़क कभी नरम मांगने वाले ग्राहकों को दिया करता था, चाय की केतली लेकर प्याली लेकर कभी जाया करता था, चाय पिलाता था। लेकिन आज वजीर आजम है, लेकिन अफसोस अफसोस वजीर आजम बन गया, लेकिन चाय दिमाग और दिल से नहीं गई अब तक। क्या गलत है? इसलिए मैंने किताब में पढ़ा, जब छोटा था एक वाकया पढ़ा। वाकया क्या कि एक बादशाह था और एक फकीर था। एक बादशाह था और एक फकीर था। बादशाह फकीर हो गया, बादशाह फकीर हो गया, गरीब हो गया, और फकीर बादशाह बन गया। फकीर बादशाह बन गया और फकीर जो बादशाह बना उसके फैसलों में फकीरी नजर आती थी, फकीरी नजर आती थी। लेकिन वो बादशाह
जो फकीर हो गया उसकी फकीरी में भी बादशाहत नजर आती थी। वही है, वही है, वही है। मैं फकीर हूं लेकिन कल का बादशाह था, आज फकीर हूं, मेरी फकीरी में भी बादशाहत है और तेरी बादशाहत में भी फकीरी है। अरे आज यही है कि इस वास्ते कहते हैं कुर्सी पे बिठाओ तो देख के बिठाओ, जिम्मेदारी दो तो देख कर दो। अगर ऐसों को देंगे तो ऐसा ही होगा। और आज ये अपने जुल्म व अपनी नाइंसाफी के जरिए अगर ये समझ रहे हैं कि हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो याद रखो डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। दुनिया ने देखा अहियाए मजलिस से लेकर आज तक फख्र मिल्लत जेल में रहे, 1 साल सालार मिल्लत 14 मरतबा जेल में रहे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जेल में रहे, कई मरतबा मैं भी जेल में रहा, मजलिस के कायदीन भी जेल में रहे। जेल की तारीकी से हम डरने या घबराने वालों में से नहीं, जेल की तन्हाई से घबराने वालों में से हम नहीं, हाथों की हथकड़ियों से घबरा कर भागने वालों में से हम नहीं, पैरों की बेड़ियों से अपने कदम को लड़खड़ाने वालों में से हम नहीं। चाहे तुम हथकड़ियां पहना दो, चाहे बेड़ियां पहना दो, जेल की तारीकी में डाल दो, लेकिन हम इज़ारे हक से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। हक बोलते रहे हैं, हक बोलते रहेंगे, आखिरी सांस तक हक अदा करते रहेंगे। आज बैंक्स का दिवालिया, एनपीए, पैसा बाहर से तो नहीं आया लेकिन यहां का पैसा बाहर जा रहा है। क्या नहीं जा रहा? क्या मालिया लेके नहीं भाग गया? क्या ललित मोदी लेकर नहीं भाग गया? क्या मेहर चोकसी लेकर नहीं भाग गया? सब भाग रहे हैं, मालिया, मोदी, फुला, सब भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं? लंदन भाग रहे हैं। अरे एक मर्द लंदन से वापस भी आया। क्या अकबर ओवैसी लंदन से वापस नहीं आया? इंटरपोल को भिजाते बोले थे, गिरफ्तार करते बोले। क्या डरे? क्या भाग गए? अरे हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आए। डरने या घबराने वालों का नाम नहीं है। अरे तुमको बुरा दिखता है, तुमको हमारा वजूद कबूल नहीं, तुमको हमारी शिनाख्त पसंद नहीं, तुमको हमारी बेबाकी पसंद नहीं, तुमको हमारी जुर्रतमंदी पसंद नहीं, तुमको हमारी हिम्मत पसंद नहीं। हिंदुस्तान में कोई इनकी आंख में आंख डालकर बात नहीं करता, लेकिन हम हैं जो इनकी आंख में आंख डालकर बात करते हैं। डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। अरे आप बताओ, हिंदुस्तान के सियासत के शोरगुल में कई आवाजें हैं, कई शोर शराबे हैं, लेकिन एक छोटी सी आवाज इस शहर से भी निकलती है, लेकिन उस शोरगुल पर एक छोटी सी आवाज भारी रहती है। क्या यह हकीकत नहीं? 3 दिन पहले अमित शाह आए, 3 दिन पहले अमित शाह आए तो अकबर ओवैसी का नाम लिए, और नहीं मालूम कि आपने देखा आज या नहीं देखा, नरेंद्र मोदी ने नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा फिर अकबर ओवैसी की तरफ था।
आप गौर करिए, एतराज होता है अकबर ओवैसी कुछ भी बोल ले, ऐसा बोले वैसा बोले, ये बोले वो बोले। अरे आप बताओ, अरे मैं इस मुल्क का वफादार हूं, इस मुल्क के लिए मरने मिटने वाला हूं, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी गर्दन को पेश करने वालों में से हूं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। किसी की जागीर नहीं है। इस मुल्क पे मेरा उतना ही हक है जितना एक चाय वाले का है। चाय वाला बड़ा और मैं छोटा नहीं। वो चाय वाला है तो क्या हुआ, मगर मेरे बराबर है। वो गांधी है तो क्या हुआ, वो मुझसे बड़ा नहीं, मेरे बराबर है। वो माथे पे तिलक लगा सकता है तो मैं भी सर पे टोपी पहन सकता हूं, चेहरे पे दाढ़ी पाल सकता हूं। और ये बात मैं कहता हूं तो उनको बुरा दिखता। अरे ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। इस मुल्क को मैंने सजाया है, इस मुल्क को मैंने ताज की खूबसूरती दी तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी, चार मीनार की चार मीनारें दी, जामा मस्जिद दिया, मक्का मस्जिद दी, किले गोलकुंडा दिया, और हिंदुस्तान का वजीर आजम, मेरे हिंदुस्तान का परचम जिस लाल किले पे लहराता है वो लाल किला भी मेरे आबा व अजदाद ने बनाया है। मैं क्यों अपने हक के लिए ना लड़ूं? अरे मैं जब पैदा हुआ तो मां की आंचल में पला फूला, और जब मां के आंचल से, मां की गोद से फिसल कर जमीन पर गिरा तो हिंदुस्तान की आंगन में खेला, और हिंदुस्तान की आंगन में जब खेला तो हिंदुस्तान की मिट्टी में अपने मासूम हाथों को डाला, और फिर उस मिट्टी को अपने आंग पर भी डाला, और फिर खेलते खेलते इस आंगन हिंदुस्तान की मिट्टी को अपनी जबान से चाटा भी मैंने। ये मुल्क मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा है, और आज मैं अपने हक की जिद्दोजहद कर रहा हूं। तो इल्जाम कि इसके एजेंट उसके एजेंट, मैं किसी का एजेंट नहीं हूं। मैं ये बात कहूंगा, लिखने वाले लिख ले, नोट करने वाले नोट कर ले, मुझे मुसलमान होने पर फख्र है, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले होने का फख्र है, मुझे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का फख्र है, मुझे मुसलमान होने पर फख्र है, मुझे रसूलुल्लाह के उम्मती होने पर फख्र है, मुझे कलमा गो मुसलमान होने पर फख्र है, तो मुझे हिंदुस्तानी होने पर भी नाज है, नाज है। मेरा झगड़ा, मेरा इख्तिलाफ ना किसी हिंदू से है, ना किसी हिंदू मजहब के मानने वालों से। मेरा झगड़ा किसी मजहब से नहीं। मैं हिंदू हूं,
से मोहब्बत करता हूं, हिंदू मजहब का एहतराम भी करता हूं, लेकिन यह बात जरूर कहूंगा कि मेरे साथ जो नाइंसाफी की गई उस पे आवाज उठाने का दस्तूरी व जमहूरी मेरा हक है और उस हक को तुम मुझसे छीन नहीं सकते। मेरे दस्तूर ने मुझे इजाजत दी। आज अगर कोई कहता है कि मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है, मुल्क में कई मसाइल हैं, बेरोजगारी का, बेघर लोगों का, महंगाई का, रुपये की गिरती हुई कदर का, पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने का, लेकिन उसके साथ ही साथ सबसे बड़ा अगर इस मुल्क के सामने अगर कोई मसला है तो वो आज ये है कि बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ दस्तूर आज संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के वजह से खतरे में है। इस दस्तूर को बचाना है, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को बचाना है, हिंदुस्तान का गुलदस्ता जिसमें कई फूल हैं उन सारे फूलों को बचाना। आज ये काम करना। आज आप देखिए कि दस्तूरी जमहूरी इदारों पर हमले, यूनिवर्सिटीज पर हमले, सीबीआई कमजोर हो रहा है, जुडिशरी पे हमले कर रहे हैं, आज ये लोग इलेक्शन कमीशन पे भी हमले कर रहे हैं, ये लोग आज जितने भी दस्तूरी व जमहूरी इदारे हैं उनको कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस, सेक्युलर पार्टियां कहती हैं कि आज सीबीआई देखो हमला हो रहा है, आरबीआई पे हमला हो रहा है, कमजोर हो रही है, कहते हैं कि ये कमजोर, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान अपने आप को इस मुल्क में गैर महफूज तस्वुर कर रही है। क्या सही है या नहीं? आज मुसलमान अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहा है। अरे आप, हम तो यहां हैं, यहां की बात अलग है, लेकिन दूसरे मुकामात की बात अलग है। हम इनको बुरे दिखते हैं इसलिए क्योंकि यहां की हिम्मत, यहां का जुनून, यहां का इत्तेहाद, यहां की जमात, यहां की आवाज, यहां का अकबर ओवैसी वहां जाकर सारे हिंदुस्तान को बेदार कर रहा है। यहां की बात अलग है, लेकिन आज हर कोई आरबीआई, सीबीआई, यूनिवर्सिटीज, जुडिशरी सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत की बात करने वाला कोई नहीं। और आज अगर मैं बात करता हूं तो इनको बुरा दिखता कि क्यों ये बात कर रहे हैं। अरे मैंने पहले भी कहा, आज फिर कहूंगा, कोई भी चीफ मिनिस्टर रहे आंध्र प्रदेश का, हमने अपने मसाइल को हल करवाया, हुकूमतों को मुतवज्जे करवाया, नाइंसाफी पर, हक तलफी पर हमने सिर्फ शोर गुल नहीं किया, चीखा या चिल्लाया नहीं, बल्कि ऐवानों में बैठे इख्तिदार के कुर्सियों पर फाइज चीफ मिनिस्टरों को हमने मुतवज्जो कराकर अपने मसाइल को हल करवाया। जो आवाजें हिंदुस्तान में कोई सुनता नहीं, उन आवाजों को आंध्रा में हमने सुनाया, हुक्मरानों को मुतवज्जे किया, हमारे मसाइल पर उनको झुकाकर हमारी पसमानदगी, हमारी बदहाली, हमारी पिछड़ेपन को सुनाया और उसको अमल करवाया। क्या राजशेखर रेड्डी के दौर में हमने काम नहीं करवाया? क्या चंद्रबाबू नायडू के दौर में काम नहीं करवाया? क्या किरण से हमने माफी नहीं मांगने लगवाई?
क्या हमने रोशया से काम नहीं करवाया? क्या हमने केसीआर से काम नहीं करवाया? हमने सबसे काम करवाया। इसलिए काम करवाया, हमने करवाया मतलब मैंने नहीं करवाया मेरे भाई। आपके इत्तेहाद, आपकी दुआएं, आपका जज्बा, आपका जुनून ने इस काम को करवाया, उनको झुकाया। सबको मालूम ये तराजू है, इसमें तवाजू ने खुवत किसके पास है? आपके पास है। तवाजू ने खुवत किसके पास है? आपके पास है, हमारे पास है। जहां नजर पड़ गई वो फकीर बादशाह हो गया। सही है ना? अब फिर बोलेंगे अकबर ओवैसी ऐसा बोला। अरे गलत क्या बोला? क्या ताकत खुवत आवाम के पास नहीं? आपके पास नहीं? आप नहीं मुझे बनाया, आवाम ने ही रेड्डी को बनाया, राव को बनाया, मोदी को भी बनाया। तवाज़ुन खुवत आपके पास है। मैंने कहा, आज आपने देखा मोदी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, शायद आप लोग नहीं देखे। क्या कहा, किसके तरफ इशारा था? फिर दुनिया पूछती है मजलिस क्या करी? अरे मजलिस क्या करी बताता हूं। महबूब नगर में वजीर आजम हिंदुस्तान ने एक जुमला अदा किया आज और कहा कि तेलंगाना में एक नेता है जो अनाप शनाप बातें करता है, अनाप शनाप बातें करता है और कहता है कि जो भी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो राजशेखर रेड्डी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, किरण रेड्डी हो या केसीआर के टीआरएस के केसीआर हो, सब हमारे कदमों के नीचे बैठते हैं। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं नहीं बोला, चाय वाले ने कहा। इशारा किसके तरफ था भाई? किसके तरफ था? हाँ, भाईजान की तरफ था। अब गौर करो आप, फिर पूछते हैं कि क्या किया? अरे हिंदुस्तान के वजीर आजम को मजबूर होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। वो समझते हैं कि सब उनके सामने झुकते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि हम किसी के सामने नहीं, सिर्फ बारगाह रब्बुल इज्जत अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं। ये मजलिस है, ये मजलिस की ताकत है। अरे डरने या घबराने वालों में से नहीं है। 70 बरस से हम सुनते आए, सुनते आए, सुनते आए, सहते आए, सहते आए, कटते आए, कटते आए, लुटते आए, लुटते आए, उजड़ते आए, उजड़ते आए, जलते रहे, जलते रहे, तबाह बर्बाद होते रहे। 70 बरस से तुम सुनाते रहे, 15 मिनट अकबर ओवैसी क्या बोला नहीं सुन सके। अभी 15 मिनट है अभी। तुम बोलेंगे तो सुनना, हम बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे। उतना ही बोलो जितना सुनने की सकत हो, उतना ही बोलो जितना सुन सकते हो। तुम समझ रहे थे कि हम गूंगे हैं, तुम समझ रहे थे हम कमजोर हैं। तुम काटोगे तो गर्दन दे देंगे, तुम मारेंगे तो पीठ दे देंगे, तुम जलाएंगे तो आशियां दे देंगे। नहीं, अब वो दिन गए, वो दिन गए। अगर बोलते हो तो सुनने की भी ताकत रखो, क्योंकि हम गूंगे नहीं हैं। अल्लाह ने हमको भी जबान दी,
इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा कि कान फट जाएंगे, कानों में से खून निकलेगा, सुन नहीं सकेंगे, इतना बोलूंगा। आज मजलिस पे तनकीद, मजलिस क्या करी, क्या करी, क्या करी पूछते हैं। अरे तुमने क्या किया है कांग्रेसियों? लोग बोलेंगे कि अकबर साहब आप भी तो कांग्रेस के साथ थे। हां थे। क्यों थे? कब से थे? सोनिया गांधी घर में से घरदार की जिंदगी छोड़कर सियासत में आई, हमसे मुलाकात की, हमसे कहा कि नाइंसाफी हुई, मैं इंसाफ दूंगी, हक तलफी हुई ओवैसी साहब, मैं हक दूंगी, मैं इंसाफ करूंगी, मैं साथ दूंगी। तो हमने घर से निकलकर आने वाली सोनिया गांधी पर भरोसा किया, एतमाद किया और साथ दिया। लेकिन उन्होंने पलटकर क्या किया? वही किया जो राजीव ने किया था, वही किया जो इंदिरा ने किया था, वही किया जो नेहरू ने अबुल कलाम आजाद के साथ किया था, वही किया जो आज क्या हुआ? अहमद पटेल के बारे में मैंने अखबारात में पढ़ा, शायद गलत हूं, कि गुजरात के इलेक्शंस में अहमद पटेल से कहा कि आप मत निकलिए, होटल में रहिए। और फिर क्या किया? शरीयत में मदाखलत की बिल पार्लियामेंट में आई तो क्या कोई कांग्रेस का मुसलमान रुकने पार्लियामेंट उठकर खड़े हुआ? क्या कोई बात करा? सिर्फ एक ही आवाज उठी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, जो तनहा खड़ा रहकर शरीयत की हिफाजत के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लड़ रहा था और अपनी हक की आवाज को बुलंद कर रहा था। क्या सही है या गलत है? बताओ। पार्लियामेंट का एक ही शेर, असद बाबा, आप खुद बताइए क्या कहा? गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा कि मुझे कांग्रेस के प्रोग्रामों में नहीं बुलाया जा रहा। क्या गुलाम नबी आजाद ने नहीं कहा? अब तक क्या थे नहीं मालूम, अब तो जनाधारी बन गए ये मालूम। अब तक क्या थे नहीं मालूम, मगर अब तो शिव भक्त हो गए मालूम। मंदिर मंदिर फिर रहे हैं मालूम। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जरूर जाइए, हर एक का इख्तियार है, वो जिसको चाहे उसकी इबादत कर सकता है, उनका भी इख्तियार है। लेकिन आज सिर्फ धोखा देने के लिए सिर्फ बातें, क्या बोले, बार बार बोले ना 12% तहफुजात नहीं मिले। क्या सोनिया गांधी ने कहा मेड़चल में जलसा हुआ सोनिया गांधी का? क्या सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस इख्तियार पे आने के बाद मुसलमानों को 12% तहफुजात देगी? क्या बोला? क्या इनके मैनिफेस्टो में आया? टीआरएस और मजलिस 12% के लिए पार्लियामेंट में एहतजाज कर रही थी, तो क्या कांग्रेस के एमपीज उठ के टीआरएस और मजलिस का साथ दिए 12% तहफुजात के लिए? नहीं दिए, नहीं दिए। और फिर ये कांग्रेस का साथ देने वाले एक शहर हैदराबाद का बहुत बड़ा चंदाखोर नवाब है, कबूतर नवाब, जो अब इस वक्त एक मुशाता बना हुआ है, रिश्ते करा रहा है। रिश्ते कैसे? रिश्ते तो ये कराते कराते सियासी रिश्ते भी करा रहा है। प्रजा कुटुंबी में कांग्रेस का रिश्ता कम्युनिस्टों से, कम्युनिस्ट का रिश्ता कांग्रेसियों से, और फिर और एक तेलुगु देशम का रिश्ता उनसे।
अरे मैं पूछना चाहता हूं, अखबारात उठा के देखो, तेलंगाना की असेंबली में 12% तहफुजात का बिल पास हो गया, तो ये नवाब और इनकी बिगड़ी हुई छोटी नवाब औलाद सब फूल पहन रहे थे, रिजर्वेशन हो गया हो गया हो गया। क्या पहने या नहीं? हमारी तहरीक कामयाब हो गई। रिजर्वेशन कहां है, किधर है? अब अखबार में बयान दिए, सोनिया गांधी से मुलाकात, तस्वीर भी सही नहीं आई। मोदी के खिलाफ जो भी तहरीक हम साथ देंगे। सोनिया को बोले 12% तहफुजात देना मैडम, बोले नहीं, बोले क्या बोले? मेरे बेटे को एमएलसी दे दो, अगर मैं नहीं मरा में जिंदा है तो मेरे को राज्यसभा एमपी दे दो। अरे ये ऐसे लोग हैं। और फिर मजलिस पे इल्जाम, मजलिस क्या करी? अरे मजलिस क्या करी पूछने वालों, मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि क्या किया था मजलिस ने कि इंदिरा गांधी दारुस्सलाम को आई थी? क्यों आई? हम क्या करे थे? क्यों आई थी? राहुल बाबा हमसे पूछ रहे, मजलिस क्या करी? अरे दादी आपकी क्यों आई थी दारुसलाम? इसका जवाब है, हिंदुस्तान की ताकतवर तरीन वजीर आजम कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से जब जंग हुई थी, बांग्लादेश जब बना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले वजीर आजम, एनडीए के वजीर आजम ने कहा कि इंदिरा गांधी मां दुर्गा का अवतार है। राहुल बाबा, तुम्हारी दादी जिसको वाजपेयी ने कहा मां दुर्गा का अवतार, ये दारुसलाम आई थी। ये दारुसलाम आई, क्यों आई? अरे आज सिर्फ इल्जाम, क्या करे? बीजेपी से मिले हुए, अरे मिले हुए हमको बोल रहे, मोदी के गले आप पड़ रहे हैं। पार्लियामेंट में कौन गले लगते? मां ने क्या कहा था मोदी को? क्या? अरे ये चंद्रायन गुट्टा है, जोर से बोलो, क्या बोला था? हाँ, तो मिस्टर राहुल, मां ने जिसको ये कहा था उसके गले लग के कैसा लगा? क्या मां सही थी? मां गलत थी? गले मिलते वक्त क्या मासूम हिंदुस्तानियों के खून के धब्बे नजर नहीं आए? क्या एहसान जाफरी के खून के धब्बे नजर नहीं आए? क्या एहसान जाफरी की बेवा नजर नहीं आई? क्या नरोड़ा पाटिया के वो मासूमों का कत्लेआम जो हुआ वो याद नहीं आया? क्या गुलबर्ग सोसाइटी के जले हुए वो आशियाने क्या याद नहीं आए? क्या माया कोडनानी का वो कत्लेआम, मासूम बच्चों को आग में डालना क्या याद नहीं आया? अरे मैं पूछना चाहता हूं, हमसे सवाल करते हो, अरे तुमने क्या किया? अरे हमने तो काम किया। काम है, कितना काम? अरे काम के अलावा हमारे स्कूल हैं, हमारे दवाखाने हैं, हमारे कॉलेज हैं। क्या बीजेपी ने कोई दवाखाना बनाया? क्या गांधी खानदान ने बनाया? सरकारी पैसे, टैक्स के पैसों से बना? तो बाप दादी का नाम दे दिया एयरपोर्ट को, रोड को, किसी रेलवे स्टेशन को। अरे तुमने अपनी जेब से क्या किया? मेरा सवाल है। हमने काम किया। आज अपने काम के जरिए हमारे अवाम के दरमियान में, अरे आज भी हमारा काम जारी है। यहां पर ललिता बाग में भी एक स्कूल बनाने का इरादा, जमाल कॉलोनी में एक जूनियर कॉलेज बनाने का इरादा, हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में भी
एक स्कूल बनाने का इरादा है, गारमेंट इंडस्ट्री बनाने का इरादा है, जहां पर 3000 खवातीन को रोजी रोटी मुहैया कराने का इरादा है। आज गुरूर नहीं है मेरा तकब्बुर नहीं है, मेरे पास गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, लेकिन मेरी स्कूल की इमारतें मेरा गुरूर है और मेरी आवाम के दुआएं ये मेरे लिए सबसे बड़ा असासा है, सबसे बड़ी ताकत है। आज मजलिस काम कर रही है और काम के जरिए अपनी पहचान को बना रही है। और आज लोग सवाल करते हैं कि मजलिस टीआरएस की तायीद क्यों कर रही है। 1 मिनट लूंगा आपका। सब लोग बोल रहे हैं, बात बोल रहे हैं नहीं वो बीजेपी से मिल जाता, उन्हें बीजेपी के पास चले जाएगा, बीजेपी से मिला हुआ है, हमारे को भी बोल रहे मिला हुआ है। अरे मेरे भाई, मजलिस की सियासी हिकमत है। क्या हिकमत है? हिकमत यह है कि सिर्फ 2 ताकतें ना रहें। अगर कांग्रेस रहेगी और हिंदुस्तान में जैसा बीजेपी है, ये 2 अलग हैं, लेकिन दोनों का एक मकसद है। क्या? कि कोई छोटी जमात नहीं होना, कोई इलाकाई जमात नहीं होना। कांग्रेस को इलाकाई जमातें नहीं पसंद, बीजेपी को भी नहीं पसंद। ये लोग क्या चाह रहे हैं? मुल्क में सिर्फ 2 जमातें रहना, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। अक़लियत मुसलमान का क्या? बीजेपी जुल्म करते रहती, ये लोग उनके पास तो नहीं जा सकते, हमारे पास रहते, पड़े हुए रहेंगे, कुछ करो या नहीं करो, वहां तो नहीं जा सकते, हमारे पास रहेंगे। अगर आप बताओ, अगर टीआरएस खत्म हो गई, टीआरएस खत्म हो गई, तो फिर हमारी रियासत में भी 2 ताकतें आ जाएंगी। सही है या नहीं? तो हमारी हिकमत क्या है? 2 ताकतें नहीं, 3-4 ताकतें रहना। अगर ये बच्चा बदतमीज हो गया तो उसको सिखाएंगे। अदब कायदे में रखना पड़ता सबको, समझे ना? सही है ना? हिकमत है ना? अरे अगर इन्हों जरा हो हाँ करे हो, बल्कि इनको जरा इन्हों कुछ करे तो हो, इनको सब अदब कायदे में रहते हैं। नहीं रहे तो याद रखो फिरौनियत आ जाएगी। फिर ये हिकमत है और सियासत है। सियासत हर एक का खेल नहीं है मेरे भाई। आज मजलिस काम कर रही है, हर ताकत के सामने अपने मसाइल को मनवाती है। तो ये किस वजह से? इस वजह से कि आपकी दुआ है, आपका इत्तेहाद है, आपकी वाबस्तगी हमसे है। आज चंद्रायन गुट्टा 20 बरस पहले कैसा था, आज कैसा हो गया? बोलो भाई, क्या हम काम नहीं करें? कहां है 30 मार खां की औलादें? कहां है? नहीं है। आज सब राहे फरारी अख्तियार करने पर मजबूर हो गए। हमारा काम इनको भगा दिया, हमारा इखलास इनको भागने पे मजबूर किया, हमारा खुलूस इनको भगा दिया, हमारा और आपका खिदमत और हमारा खुलूस आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खिला बना दिया चंद्रायन गुट्टे को। और अकबरुद्दीन ओवैसी जब तक है जिंदा आपके एहसान को नहीं भूलेगा। आखिरी खतरे खून तक अकबरुद्दीन ओवैसी आपके एहसान को नहीं भूलेगा। 99 में अपने वोटों के जरिए कामयाबी के एहसान को नहीं भूलेगा। तो फिर आज से 7 बरस पहले जब गोलियां लगी थी, चाकुआं लगी थी, तलवार लगी थी, जब जिंदगी और मौत के जीस्त में था, उस वक्त भी आपकी दुआएं थी कि आज जिंदा हूं,
खड़ा हूं। अकबर ओवैसी उसकी आल औलाद अगर अपनी जिस्म की चमड़ियों को निकाल कर उसके जूतियां बनाकर आपको पहना दे, तब भी मैं आपके दुआओं के एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आखिरी खतरे खून तक, आखिरी सांस तक मेरा रुआ रुआ खरसदार है आपका, और आखिरी सांस तक काम करता रहूंगा और काम के जरिए आगे बढ़ूंगा। यह आवाज सिर्फ चंद्रायन गुट्टे की नहीं, यह आवाज हिंदुस्तान भर में जाएगी और हिंदुस्तान भर में अपने भाइयों को बेदार करेगी, उठाएगी, मुनज्जम करेगी, मुत्तहिद करेगी। 7 तारीख को मजलिस का निशान पतंग है, पतंग का बटन दबाइए। कन्ने बेहतरीन है, मांझा सुता हुआ है, पतंग खिली हुई है, बस खाली झुकाना है, झुका के खींचना है, मैदान को साफ करना है। और आप सबसे यही कहूंगा कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए और एक मरकज़ सियासी पे आ जाइए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल एक अजीम और शान जलसे आम बारकस में मुनक़िद किया जा रहा है। सुबह का पैदल दौरा बारकस में होगा। कल का मरकजी जलसा बारकस मैदान पर, बारकस ग्राउंड के पास होगा। आप तमाम से